यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बयान पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे बिना दांत का शेर कहा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में कोविड के हालात का डेटा जो है वो प्रधानमंत्री के पास था, न कि राजनीतिक पार्टियों के पास। ऐसे में चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों से इस पर बात करने का क्या ही औचित्य है। सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा कि चुनाव पैनल को सेंटर से कोविड डेटा लेना चाहिए और इसे सभी पार्टियों के साथ साझा करने के बाद खुद ही चुनाव पर फैसला लेना चाहिए। अपने इस ट्वीट में सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई प्रहार चुनाव आयोग पर किए। तो यूपी के साथ ही आपको बता दें कि अन्य राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां पूरे देश में कोविड के जो हालात हैं वो अब खतरनाक होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का जो मामला है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं देश भर में। इसको देखते हुए ये चुनाव टालने की बात की जा रही थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव जो सही समय है यूपी में उसी दरमियान वो चुनाव चाहती हैं। उसी पर सुरजेवाला का ये बयान सामने आया है कि जो कोविड का डेटा है वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के पास डेटा है। उस डेटा को चुनाव आयोग को स्वयं लेना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए और उस डेटा को जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने रखना चाहिए। उसके बाद चुनाव करवाना है नहीं करवाना है ये चुनाव आयोग खुद इस पर फैसला ले। तो ये तमाम जद्दोजहद इस बीच चल रही है और कांग्रेस की तरफ से जो है कि प्रहार किया गया। सुरजेवाला ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को निशाना साधा है। और हमारे साथ शिवसेना सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, शुक्रिया आपका मेरा नाव से बातचीत करने के लिए। क्या सबसे पहला आपकी यही प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या जो कुछ भी सुरजेवाला की तरफ से कहा गया आप उससे सहमत हैं? जो कहा गया है मैं उस बात को लेकर, अगर हम इवन इफ ही हैडंट सेड इट, अगर हम देखें जिस तरीके से सेकेंड वेव पे इलेक्शन चल रहे थे और जिस तरीके से ऑक्सीजन की दिक्कत आई, हॉस्पिटल बेड्स की दिक्कत आई, अब पूरे दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, देश में केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस समय पर ऐसे चुनाव रखना जहां पे भारी संख्या में भीड़ आती हो, क्या ये सही है? और इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं इलेक्शन शुड गो एज पर शेड्यूल। तो कहीं ना कहीं सभी को ये विचार करना पड़ेगा कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेल्थ वाइज और इलेक्शन प्रक्रिया। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लें। जी जी बिल्कुल प्रियंका जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये यूपी में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले। अब हमारे साथ राधिका खेड़ा जी इस वक्त जुड़ रही हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। राधिका जी, जिस तरीके से सुरजेवाला ने प्रहार तो किया है चुनाव आयोग पर, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जब पूरा विपक्ष, जो बाकी राजनीतिक दल हैं, वो एक पत्र के जरिए उस चीज को सूचित करते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। प्रहार करना तो उचित है, लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या इस तरीके का कोई पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को? राधिका जी, अब आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुरजेवाला ने प्रहार तो किया है चुनाव आयोग पर, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सभी राजनीतिक दल और कांग्रेस समेत, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या यूपी चुनाव को टालने के लिए इस तरीके का कोई पत्र दिया गया है कि पूरे देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो चुनाव को टाल दिया जाए? तो आपको बता दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासतौर पर अगर कांग्रेस के जो नेता है, प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव जो है उसके बारे में कोविड की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं कोविड के, उसका जो डेटा है वो चुनाव आयोग को सीधे तौर पर सरकार से पहले लेना चाहिए था और उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं उनको उनके समक्ष वो डेटा प्रस्तुत करना चाहिए था। चुनाव होने हैं, चुनाव टालना है, चुनाव कब करवाना है, ये चुनाव आयोग का मुद्दा है। चुनाव आयोग को इस पर
खुद जो है फैसला लेना चाहिए। ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी इससे पहले हमसे बातचीत कर रही थी, साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि जो राजनीतिक दल हैं उनको स्वयं भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो स्थिति है, जो परिस्थिति है देश में कोविड की वजह से, उस पर नजर बनाए रखना चाहिए और उसके मद्देनजर जो आगे का फैसला है वो करना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि सुरजेवाला ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को बिना दांत वाला शेर कहते हुए कई तरीके के ट्वीट किए हैं और प्रहार किए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, यानी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनसे चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों से इस पर बातचीत करने का कोई औचित्य ही नहीं है। दोबारा से हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही है राधिका खेरा जी। राधिका जी, आपका स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। सवाल मेरा वही है राधिका जी आपसे कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर प्रहार किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से, पूछना ये चाहूंगी कि क्या आमतौर पर जब कोई समस्या होती है तो एकजुट होकर जो विपक्ष है या जो राजनीतिक दल हैं, दूसरे सत्ताधारी पार्टी तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, वो अभी सत्ता में है, लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं, क्या इस तरह के कोई पत्र लिखकर दिया है कि यूपी चुनाव को टाल देना ही बेहतर है इस समय में? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इलेक्शन कमीशन के लोग, क्या इस देश की सरकार इनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं? हमने देखा था पहले भी, चाहे वो नमस्ते ट्रंप हो, नमस्ते ट्रंप का भुगतान इस देश की जनता ने किया। मोदी जी क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगना चाहते थे, क्योंकि एक विश्व प्रसिद्ध नेता बनना चाहते थे, उस वजह से उन्होंने अपने देशवासियों का बलिदान दिया। फिर बार बार, चाहे बंगाल के चुनाव हो, आज तक बंगाल में स्थिति नहीं संभल पाई है। वहां के लोगों को ना वैक्सीन मिल पाया है और वहां पे कंटिन्यूअसली कोरोना के केसेस आ रहे हैं। क्या इसी को ये दिखाई नहीं देता? क्या चुनाव कराना लोगों की जान से ऊपर है? कब सीखेंगे हम? हर घर में, इस देश में हर घर में किसी की जान गई है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसने अपना प्रिय नहीं खोया हो। क्या हम अभी भी नहीं सीख पा रहे? और जिस तरीके से ओमिक्रॉन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से डबलिंग हो रही है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। आके प्रधानमंत्री जी आके भाषण देकर चले जाएंगे, फिर आके कह देंगे ताली बजाइए, थाली बजाइए। और सच्चाई क्या है इस देश की? इस समय हमारे डॉक्टर्स भी दिल्ली में, देश की राजधानी में स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वहां पे अगर कुछ जिस तरीके से डबलिंग हो रही है, कैसे संभाला जाएगा देश की स्थिति को? क्या इस समय देश को बचाना जरूरी है? क्या हम एक और लॉकडाउन, इस तरीके का अनप्लान्ड लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते हैं? जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है और सब चीज, हम एक भी और जान गंवाना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या देशवासियों की जान कुछ भी नहीं है? क्या हर चीज मोदी सरकार के लिए सिर्फ उनकी सत्ता का नशा है और सिर्फ वो चाहते हैं कि यहाँ भी सरकार बनाए, वहां भी सरकार बनाए? जब लोग ही नहीं बचेंगे तो सरकार आप राज किस पर अगर करेगी? सरकार नहीं जाग रही है, सरकार की नींद नहीं खुल रही है, जगाना विपक्ष का काम है राधिका जी। अगर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सत्ता के नशे में चूर है, जैसा आप करें, वो इलेक्शन चाहती है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो विपक्ष है, मेरा सवाल वही है कि विपक्ष का कर्तव्य क्या बनता है ऐसे समय पर? इसीलिए तो विपक्ष होता है। अगर सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग तो जागिए, कम से कम आप लोग पत्र लिखिए, आप लोग अपनी तरफ से ये कहिए कि आप रैलियां नहीं करेंगे, आप ये चीजें नहीं करेंगी कोविड को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, विपक्ष तो अपना काम हर बार करती आ रही है। विपक्ष अपना आवाज चाहे संसद में उठानी हो, जब हमारे सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है और बोलने दिया नहीं जाता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि विपक्ष, सरकारें सब अपना काम कर रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम जिसको करना चाहिए वो इस देश की मीडिया है। आप लोगों को इस बात का बहिष्कार करना चाहिए और यह बात और मुहिम चलानी चाहिए। जब मीडिया हर बात पे इशू उठाती है, क्यों मीडिया जाके सरकार से सवाल नहीं करती? क्यों आप देश के हेल्थ मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से बोलिए आके आप लोगों से बात करें। हमारा कर्तव्य क्या है वो हम पर छोड़ दीजिए। मीडिया का कर्तव्य राधिका जी मीडिया पर छोड़ दीजिए, मीडिया अपना काम करेगा। मुख्य काम तो आप लोगों का है। सवाल यहाँ ये है कि सुरजेवाला ने बाकायदा ट्वीट लिखकर चुनाव आयोग को बिना दांत का शेर कह दिया, सारी चीजें कह दी, लेकिन सवाल यही उठता है कि आप भी राजनीतिक दल हैं, आपकी क्या कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है? जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी वो तो हम निभाएंगे। हमें जो खबर दिखानी है, दर्शकों तक पहुंचानी है, उससे हम अवगत कराएंगे। यहाँ मैं सवाल राधिका जी सिर्फ आपसे यही पूछ रही हूँ, क्या आपने, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए राधिका जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन को, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगी, मेरे सवाल का सटीक जवाब दीजिए। सरकार के काम आपको बोलने दूंगी मैं राधिका जी। मेरा यही सवाल है कि क्या विपक्ष ने किसी तरीके का पत्र लिखा है कि चुनाव टाल
टालना चाहती है वो दीजिए। कोविड के मामलों को देखते हुए? कि आप भी मोदी सरकार बन चुके हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। नहीं, जो हम सवाल कर रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए राधिका जी। आपको सवाल उठ रहा है तो हर जने की जिम्मेदारी है। अगर राधिका जी, सवाल आपसे वही है, आपसे उसका जवाब चाहूंगी। जनता की जिम्मेदारी है मैम, अगर देश के जनता की जिम्मेदारी है कि वो मास्क पहने, 2 गज दूरी रहेंगे, बाहर भीड़ में ना जाए, घर पे बैठे, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहे, तो उतनी ही जिम्मेदारी इस देश की मीडिया की है, वो दिखाएं कि क्यों जब रैली होती है तो कितना नुकसान इस देश की जनता का होता है। जो पैसा सरकारें अपनी रैली निकालने में, और अलग अलग प्रदेशों में सरकारें इस समय, जैसे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है जिसमें अपना ही गुणगान किया जा रही है सरकार, वो पैसा देश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगाया जाए। शायद उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी भूल गए हैं जो गंगा मैया में लाशें तैरी थी। क्या फिर से वो मंजर हमें देखना है? क्या आप वो दिखाना चाहते हैं? आपको रोज वो मंजर दिखाना चाहिए देश की जनता को कि देश की जनता को जागरूक करे, बताए ये असलियत है और ये जिम्मेदारी आप इस देश का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और आपकी भी उतनी है जितनी विपक्ष की है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि सरकार से सवाल करने की जगह, मंत्रियों को घेरने की जगह आज भी मीडिया ये सवाल विपक्ष से पूछती है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ईसी से ये सवाल पूछे, क्या आप लोगों के घरों में कोई बीमार नहीं हुआ? कितने मीडिया कर्मी, कितने बड़े बड़े एंकर इस देश ने खोए कोरोना में। तो मैं मानती हूं कि जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है ये सवाल उठाने की, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी इस देश की मीडिया की है कि वो सरकार को घेरे और इस बात को पूछे और मुहिम चलाए और रोज इस बात पे डिबेट हो कि क्यों सरकार और ईसी चाहती है कि ये चुनाव हो। क्यों आप उनसे नहीं पूछते? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सवाल मेरा एक टूक था कि क्या विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी मुहिम चलाई गई है? क्या विपक्ष चाहता है, विपक्ष की तरफ से ऐसा किया गया कि यूपी में रैलियां ना हो, चुनाव ना हो? लेकिन उसका जवाब जो है राधिका खेरा जी नहीं दी और उल्टा मीडिया पर ही सवाल उन्होंने दागने शुरू कर दिए हैं।